हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो में आपको ऐसे 5 पॉइंट बताऊंगा जो कि आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, स्टॉप रीडिंग थ्योरी। इससे पहले आपने जितनी भी थ्योरी पढ़ी होगी अब उतनी इनफ है, क्योंकि आपके पास 1 महीने से भी कम टाइम बचा हुआ है आपके जेईई मेंस 2022 को। तो इस समय आपको जरूरत है ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल लगाने की, क्योंकि अल्टीमेट आपको क्वेश्चन पेपर में न्यूमेरिकल ही लगाने हैं। तो थ्योरी अभी तक जितना आप पढ़ चुके हैं उतना इनफ है, और अगर आप न्यूमेरिकल लगाते हैं तो उसके थ्रू आप थ्योरी ऑटोमेटिक कवर कर लेंगे। तो यहाँ से अब मुझे लगता है आपको थ्योरी पढ़ना बंद कर देना चाहिए, जो कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। भी विद इन मंथ थ्योरी पढ़ना बंद कर दिया था, क्योंकि अल्टीमेट सॉल्व तो क्वेश्चन ही करने होते क्वेश्चन पेपर में। तो आप फोकस्ड करें ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल लगाने की, जिससे कि आपको जब क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आए तो आपको लगे कि हाँ, मैंने इस पैटर्न में कुछ न्यूमेरिकल लगाए हुए हैं ऑलरेडी, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और प्रेजेंस ऑफ माइंड भी रहेगा ऑन द क्वेश्चन पेपर। पॉइंट नंबर 2, स्टॉप रीडिंग न्यू थिंग्स। अभी तक आपने जितना पढ़ा है आप उसी को रिवाइज करें। अब आप कोई नई चीज पढ़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि टाइम 1 महीने से कम का है। उसमें आपने अभी तक जितना पढ़ा है आप उतना पहले रिवाइज कर लें, क्योंकि जितना आपने पढ़ा उतना आपका क्वेश्चन पेपर में हो जाना चाहिए। अगर आप नई चीज अब पढ़ते हैं तो आपके पास इनफ टाइम नहीं है पढ़ने का, फिर उसके सॉल्यूशन लगाओगे, फिर उसे रिवाइज करोगे। तो अच्छा टाइम यही है कि आपने अभी तक जो पढ़ लिया है आप उसी को रिवाइज करें, जिससे कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अब आपको नई चीजों को हाथ भी नहीं लगाना, ना आपको डिफरेंट बुक्स बदलनी है। कोई एक बुक्स पकड़िए, उसमें जितने भी सॉल्व पेपर हो, या फिर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाइए, आप वहां से मॉक टेस्ट दीजिए, जिससे कि आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट बन जाए। पॉइंट नंबर 3, मेक अ लिस्ट फॉर टॉपिक्स। आपको उन टॉपिक्स की लिस्ट बना लेनी है जो अभी तक आपने कवर कर चुके हैं, जिससे कि आप क्वेश्चन पेपर में वही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जो आप टॉपिक ऑलरेडी पढ़ के गए हैं, जिससे कि आपका क्वेश्चन पेपर देते समय टाइम भी बचेगा और एक्यूरेसी भी आएगी। ऐसा ना हो कि आप कोई नई चीज पढ़ के जाएं और उसका आपको अधूरा ज्ञान हो और वहां पे जाके आप वो क्वेश्चन ही ना सॉल्व कर पाए, उससे टाइम वेस्ट भी होता है। तो इन सब चीजों से बचें। चौथा पॉइंट है, स्टार्ट डूइंग मॉक टेस्ट। आप मॉक टेस्ट सॉल्व करना शुरू कर दें, क्योंकि हर टेस्ट में, हर मॉक टेस्ट सीरीज में 15 से 20 मॉक टेस्ट होते हैं। और कोशिश करें मॉक टेस्ट दिन में 2-2 सॉल्व करने की, क्योंकि अल्टरनेट तो आपको जेईई एडवांस में 2 पेपर तो सॉल्व करने ही होते हैं एक दिन में। तो अच्छा है कि आप 2 पेपर सॉल्व करने की हैबिट अभी से डाल लें। और मॉक टेस्ट सॉल्व करने का सही तरीका क्या है, इसके लिए मैं आगे आने वाले समय में एक और वीडियो डाल दूंगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि मॉक टेस्ट हमें किस मेथड से देने चाहिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी हो, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर सकें क्वेश्चन पेपर में। और ऐसे कुछ एप्स भी हैं जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, तो उसका लिंक मैं भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना। पे आप मॉक टेस्ट आराम से दे सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, मैंने खुद मॉक टेस्ट वहां से दिए थे और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी हुए थे जो कि पुराने कभी आए होंगे। तो कई बार वो क्वेश्चन भी सेम टू सेम एग्जाम सेंटर में देखने को मिलता है। तो मॉक टेस्ट जरूर दें। 5वां पॉइंट और लास्ट पॉइंट, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर बिल्कुल मत करें, क्योंकि सबकी गेनिंग पावर डिफरेंट होती है, सबके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की टेक्निक दूसरी होती है, सबकी पढ़ने की स्ट्रेटजी दूसरी होती है। तो आप अपने आप को डिप्रेस फील ना करें, आप अपने लेवल से अपनी प्रिपरेशन शुरू करें।
ये जो 5 पॉइंट मैंने बताए हैं, मैंने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बताए हैं, जो कि मुझे मेरी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुए हैं। अगर आप इसी को फॉलो करते हैं तो आपको भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजें मिलेंगी। तो लगे रहिए, करते रहिए मेहनत और दीजिए एग्जाम, जो कि आपके पास टाइम बहुत कम है। और IIT JEE से रिलेटेड कोई टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। तब तक आप अपना ख्याल रखें और हार्ड वर्क करते रहें। ओके, बाय।